हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा पैराबोला में कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। उस वीडियो को बहुत स्लोली देखिएगा क्योंकि उसमें एक ही फिगर में मैंने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ उसमें जो भी मुझको समझ में आई मैंने सारी की सारी बना दी थी उसमें। अब हम लोग आते हैं पैराबोला की, हम लोग प्रॉब्लम्स करते हैं। अब पैराबोला की प्रॉब्लम्स कुछ करते हैं। क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी be two distinct points on parabola y square is equal to 4x. On parabola y square is equal to 4x. If the axis of the parabola मतलब x axis parabola, if the axis of the parabola touches a circle of radius r, touches a circle of radius r having AB as diameter, having AB as diameter। A और B कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं और then the slope of line joining, then slope of the line joining A and B are options है प्लस माइनस 1/r, प्लस माइनस 2/r, प्लस माइनस 3/r एंड प्लस माइनस 4/r। ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अब कह रहा है ए और बी कोई दो पॉइंट्स हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं ऑन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इसमें ए तो 1 है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ए तो 1 है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स a_t1 स्क्वायर कॉमा 2a_t1 में ये आ गया और बी के कोऑर्डिनेट्स a_t2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2 ये लिख लिया। कह रहा है इफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला यानी एक्स एक्सिस टचेस अ सर्किल ऑफ रेडियस आर जिसका कि डायमीटर ए बी है, जिसका डायमीटर ए बी है। तो कुछ रफ स्केच बना लेते हैं, एक रफ फिगर बना लेते हैं तो थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। ये इसको ओरिजिन ले रहे हैं, ये ए है, ये बी है। कह रहा है कि ए बी को अगर हम डायमीटर मान के अगर हम सर्किल ड्रॉ करते हैं तो वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो कुछ ऐसा, ये अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें, ये बी पॉइंट को हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब इसका मिड पॉइंट इट इज़ लगभग यहाँ पे टच कर सकता है। तो ये कोई भी सर्किल हमने बना लिया, अब यहाँ से हमको क्लियरिटी नज़र आएगी। ये इसका सेंटर हो गया सी मान लिया। सी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इनके मिड पॉइंट होंगे, वो क्या होंगे t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर अपॉन 2 और t1 प्लस t2, दिस प्लस दिस अपॉन 2 मीन्स t1 प्लस t2, ये हमने लिख दिया।
अब इसके बाद कह रहा है कि अब जरा हम इसमें ए बी का कह रहा है, देन द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए बी का स्लोप भी चेक कर लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी ये क्या आएगा? स्लोप ऑफ ए बी, हमने तो यहाँ पर दोनों को ऐसे लिया है, कोई पॉइंट एक ऊपर भी हो सकता है एक नीचे भी हो सकता है, कैसे भी बन सकता है। अब ए बी का स्लोप आया 2t2 माइनस 2t1 अपॉन ए तो 1 है, अपॉन t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन t1 प्लस t2। यह आया। हमने जब सर्किल पढ़ाया था तो हमने कहा था कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि वो जब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्किल कर रहे थे, हमने कहा था कि हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि देखने में तो दिखती तो हैं, लेकिन अगर हम उसको बना लेंगे तो थोड़ा जल्दी यूज़ करेंगे। हमने सर्किल बनाया था कि सर्किल जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, कभी वाई एक्सिस को, तो वहाँ पर ध्यान हो कि अगर सर्किल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो उस केस में इस सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा एच जो होगा हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो रेडियस होगी, वाई कोऑर्डिनेट रेडियस होगा। एक्स क्या होगा हमें मतलब नहीं, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट रेडियस होगा। और वाई कोऑर्डिनेट आर है कितना? t1 प्लस t2। आर कितना है? t1 प्लस t2। तो इस m की वैल्यू, देन स्लोप ऑफ लाइन, तो m इज इक्वल टू 2 अपॉन आर, m इज इक्वल टू 2 अपॉन आर। अब ये सर्किल नीचे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, तो बोथ पॉसिबिलिटी हमने एक पॉसिबिलिटी करके दिखा दी। तो अब आप देखिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, कितना ज़्यादा सिंपल है कि बस अगर हमको बस ये पता है कि सर्किल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो जो रेडियस होगी और वाई कोऑर्डिनेट होगा वो सेम होगा। तो ईजिली m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अपॉन आर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे अब अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखा है कि एक्सिस ऑफ ए पैराबोला lies along x-axis. Axis of parabola lies along x-axis means x-axis दे रखी है. If its vertex and focus are at a distance of 2 and 4 units respectively from origin. 2 and 4 units respectively from origin. Then which of the following points doesn't lie on it? Which of the doesn't lie on it? ऑप्शंस लिख देते हैं A, B, (4, फिर 6, 4 रूट 2, 8, 6 एंड 5, 2 रूट 6। कह रहा है इनमें से कौन सा पॉइंट इस पैराबोला पे नहीं लाई करेगा। ओके, चेक कर लेते हैं। तो कह रहा है एक्सिस एक्स एक्सिस है और वर्टेक्स और फोकस ये 2 और 4 डिस्टेंस पर हैं फ्रॉम ओरिजिन। ये ओरिजिन हो गई, वर्टेक्स 2, 0 पर है और फोकस है 4, 0 पर। 4, 0 पर। तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है,
इसमें a इज इक्वल टू, ये हो गया a, ये हो गया s, a बराबर है 2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और ये पैराबोला, फोकस इधर है तो पैराबोला की कनकेविटी भी इधर ही होगी। तो y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू एक्स माइनस 2, ये आ गया x माइनस 2, इतना हमने लिख लिया। तो ये आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स x माइनस 2। अब जब हम चेक करते हैं कि 4 कॉमा माइनस 2 के बारे में, इसको हम तो चेक कर रहे हैं, आपको चेक करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 4 कॉमा माइनस 4 तो ये आ गया 16, और 4 रखेंगे तो 4 माइनस 2 तो इट इज़ 16 ऑल्सो, यानी ए पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब 6 कॉमा 4 रूट 2, 6 कॉमा 4 रूट 2 अगर रखेंगे, 6 कॉमा 4 रूट 2 तो 4 रूट 2 स्क्वायर 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 6 माइनस 2, इट इज़ 4, दैट इज़ 32। नाउ कम टू 8 कॉमा 6, 8 कॉमा 6 अगर हम रखेंगे, 8 कॉमा 6 रखा तो इट इज़ 36 इज इक्वल टू 8 एंड 8 माइनस 2, इट इज़ नॉट, ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, डी पॉइंट और भी चेक कर लेते हैं 5 कॉमा 2 रूट 6 के बारे में। 5 कॉमा 2 रूट 6, तो 2 रूट 6 का स्क्वायर मीन्स इज इक्वल टू 8 इंटू 5 माइनस 2 मीन्स 3, इट इज़ करेक्ट ऑल्सो, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि यही पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन अभी 9 जनवरी 2019 में पूछा गया है। 2019 में ये क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, if the area of triangle whose one vertex the area of the triangle whose one vertex is at the vertex of parabola y square plus 4 times x minus a square, y square plus 4 times x minus a square is equal to 0, and the other two vertices are the point of intersection of parabola and y-axis is 250 square unit, then a की वैल्यू क्या होगी? 5 रूट 5 इंटू 2 टू द पावर 1/3 और 10 टू द पावर 2/3। तो क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वन वर्टेक्स ये है, और 2 पॉइंट जहाँ पर ये पैराबोला वाई एक्सिस को कट करता है इस 250। तो पहले इस पैराबोला के बारे में ज़रा सा देख लिया जाए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x प्लस 4a स्क्वायर, ये लिखा है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4 कॉमन,
एक्स माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब इसका जो वर्टेक्स हुआ वो हो गया ए स्क्वायर कॉमा ज़ीरो। ए स्क्वायर कॉमा ज़ीरो मीन्स ये पॉइंट ए स्क्वायर कॉमा ज़ीरो, और ये कुछ ऐसा बनेगा पैराबोला। ये y हो गया, इसको a मान लें, ये b मान लें, ये c मान लें, तो एक पॉइंट तो a स्क्वायर हो गया और दूसरा कह रहा है कि b और c है। b और c पे, b और c दोनों में x तो ज़ीरो होगा, b और c दोनों ही पॉइंट पे x तो ज़ीरो होगा, तो x की जगह पर ज़ीरो इसमें पुट कर दें। x अगर ज़ीरो पुट करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। इसका मतलब y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। तो ये आ गया 2a डिस्टेंस, या फिर इसको हम लिख दें 0,2a, और ये हो गया 0,-2a। तो एरिया की बात करें, हमें ट्राइंगल ABC के ही बारे में बस निकालना है। ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होगा? ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ, बेस का मतलब 2a और 2a यानी कि 4a, इनटू हाइट मीन्स ये हो गया a स्क्वायर, इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन 250। तो ये आ गया 2a क्यूब इज इक्वल टू 250 मीन्स a क्यूब इज इक्वल टू 125। इसका मतलब a इज इक्वल टू 5। a इज इक्वल टू 5। आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। और इस क्वेश्चन के बारे में भी देखते हैं अगर, तो ये 11 जनवरी 2019 मेंस में पूछा गया है। 11 जन 2019 मेंस में पूछा गया है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि थोड़ा भी अगर हमको आइडिया है पैराबोला का, तो मेंस में कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट O बी द वर्टेक्स। क्वेश्चन है लेट O बी द वर्टेक्स and Q be any point, and Q be any point on parabola x square is equal to 8y. On parabola x square is equal to 8y. अब कह रहा है कि if point P divides the line segment, divides the line segment OQ internally in the ratio 1:3, in the ratio 1:3, then locus of P is ऑप्शंस लिखे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, और है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। एक्स स्क्वायर जैसा कि क्वेश्चन लिखा है, O वर्टेक्स है। O वर्टेक्स का मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y का वर्टेक्स 0 0 होगा। ये आ गया y, ये O पॉइंट है 0 0। अब इसमें कह रहा है कि Q बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। तो y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। अगर x को हम t मान लें तो y हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 8।
कुछ भी मान सकते हैं आप कुछ भी मान सकते हैं। x इज इक्वल टू टी ले लिया तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, तो y आ गया टी स्क्वायर अपॉन 8। हमने q के कोऑर्डिनेट्स ले लिए t कॉमा टी स्क्वायर अपॉन 8, ये हमने q के कोऑर्डिनेट ले लिए। अब ओ क्यू को ज्वाइन कर दे रहे हैं, ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया। ये कोई पॉइंट P है, P के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली हम एक्स वाई ले रहे हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग h कॉमा के और उसके बाद हम एच के को एक्स वाई से रिप्लेस करें, हम डायरेक्टली x कॉमा वाई ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर x इज इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला, x इज इक्वल टू 1 इंटू टी प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 4। तो यहाँ से t इज इक्वल टू 4x, ये एक रिलेशन हमको पता चल गया। अब y इज इक्वल टू 1 इंटू टी स्क्वायर बाई 8, y इज इक्वल टू 1 इंटू टी स्क्वायर बाई 8 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 3 मीन्स 4। तो यहाँ से आ गया 4y इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 8। t की वैल्यू 4x यहाँ पर रख दें, तो 4y इज इक्वल टू 4x रखेंगे तो 16x स्क्वायर अपॉन 8 मीन्स ये 2 हो गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। ये 2005 का क्वेश्चन है, थोड़ा अर्ली है, इट्स ओके, लेकिन क्वेश्चन तो इजी है और सिंपल। हमने 0 0 लिया, यहाँ पे क्यू पॉइंट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेने में आप कुछ भी सोच सकते हैं, कैसे भी सोच सकते हैं। ये किसी एक को कोऑर्डिनेट, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे लें, कुछ और भी कर सकते थे कि x अपॉन 4 इज इक्वल टू 4y अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी लेके भी सॉल्व किया जा सकता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 10 अप्रैल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 10 अप्रैल का है। क्वेश्चन है, if the line ax plus y is equal to c, ax plus y is equal to c touches x square plus y square is equal to 1 and y square is equal to 4 root 2 x, 4 root 2 x, then mod of c is equal to क्या, mod of c निकालना है। ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस गिवन है a b c d, 1 by root 2, 2 फिर root 2 और 1 upon 2। तो ये जो लाइन है ये जो लाइन है इस सर्किल को भी टच कर रही है और इस पैराबोला को भी। इसको हमने लिखा y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस सी। जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पे जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ये इसकी टेंजेंट की इक्वेशन होती है। कंपेयर करते हैं इसको इससे, तो c बराबर a की जगह पर रूट 2 है और m की जगह पर यहां पे माइनस a है। फिर से देख लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बराबर a बाई एम होता है और a की जगह पर इसमें 4ax से करेंगे तो a की जगह पर रूट 2 है और m इसका -1 है। तो ये एक कंडीशन हमको पता है। फिर इसके बाद कह रहा है कि यही लाइन इस सर्किल की भी टेंजेंट है। इस सर्किल का सेंटर है 0 0 और रेडियस है 1। सर्किल का सेंटर है 0 0 और रेडियस है 1। ये लाइन क्या है, ax प्लस वाई
इज इक्वल टू सी, तो इससे परपेंडिकुलर और ये लेंथ है 1, 0 0 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, मॉड लगाना है लगा लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। यहाँ से हमको जो कंडीशन मिली है वो मिली है माइनस ए सी बराबर रूट 2। अब हमने स्क्वायर कर दिया तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। हमको चाहिए है सी की वैल्यू, तो सी बराबर रूट 2 बाई ए, तो सी स्क्वायर बराबर 2 बाई ए स्क्वायर, सी ए बराबर 2 बाई सी स्क्वायर, 2 बाई सी स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया सी की पावर 4 माइनस सी की पावर 4 इज इक्वल टू 2 बाई सी 2 प्लस 1, 2 प्लस सी स्क्वायर, या इसको सी की पावर 4 इज इक्वल टू 2 प्लस सी स्क्वायर, केवल इतना ही लिख लेते हैं, तो सी की पावर 4 माइनस सी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो सी की पावर 4 माइनस 2 सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सी स्क्वायर कॉमन तो सी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, सी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो सी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू रूट 2। क्वेश्चन एज सच अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये सिंपली एक एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन है। केवल क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये लाइन इसको टच करे, तो आपने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी बराबर ए बाई एम लगा दी, यही लाइन इसको भी टच करे, फिर से वही कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू दिस लाइन टेंजेंट, हमने वहाँ से भी एक कंडीशन निकाल ली, दोनों को सॉल्व कर लिया, सी की वैल्यू निकाल ली हमने। तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बहुत बिल्कुल आप दिमाग में अपने हवा ना बनाइए, बहुत इजी रहता है मेंस, दिमाग में लेके जाइए कि जस्ट एक 12th का पेपर होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रिसेंटली है, ये भी अभी रिसेंटली पूछा गया है, 12 अप्रैल को है, ये 2019 का ही है और 12 अप्रैल का है ये, जो भी मेमोरी बेस्ड होते हैं जहाँ से भी। तो क्वेश्चन है द टेंजेंट्स टू द कर्व the tangents to the curve y is equal to x minus 2 whole square minus 1 at its points of intersection, points of intersection at its point of intersection with the line x minus y is equal to 3 intersect at the point तो क्या है क्वेश्चन, द टेंजेंट्स टू द कर्व इतना एट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन दिस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट लिखा है, ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, तो 5/2 1 माइनस 5/2 -1 5/2 -1 और -5/2 1। तो इस क्वेश्चन में हम चाहें तो थोड़ा सा हिंट दे के भी इसको छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि द टेंजेंट्स टू द कर्व, अब ये कर्व क्या है, y + 1 इज इक्वल टू x - 2 होल स्क्वायर एट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन इतना इंटरसेक्ट एट द पॉइंट।
अब इस कर्व को जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। कभी कभी ऐसे भी सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, इस तरह से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। अब y इज इक्वल टू, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ही ले रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ही ले रहे हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई की जगह पर x माइनस 3 रख दिया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 रख दिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसलिए निकाल लिए क्योंकि यहाँ पर देखें तो x माइनस 1 x माइनस 3 माइनस टाइम्स x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 3 कॉमन, तो ये पॉइंट आ गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गए 2,3, x की दो वैल्यूज 2,3 आ गई। ये जब हम इसमें पुट करेंगे तो जब x की वैल्यू 2 होगी तो y क्या होगा, जब x 2 होगा तो ये आ गया -1, y की वैल्यू -1 हो जाएगी -1। और जब x की वैल्यू 3 होगी, जब x की वैल्यू 3 होगी तो y 0 हो जाएगा। यानी एक पॉइंट हो गया 2,-1 और दूसरा पॉइंट हो गया 3,0। तो 2,-1 और 3,0 और टेंजेंट हमें जिस पे ड्रॉ करनी है वो कर्व है ये, वो कर्व है ये, कर्व ये है। तो हम 3,0 पॉइंट हम जरा चेक कर लेते हैं कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। एक्स वाई की जगह 0, एक्स की जगह 3 रखेंगे तो ये तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। 3,0 से इस कर्व पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो x इंटू x1 माइनस 2 टाइम्स x प्लस 3, कॉन्स्टेंट टर्म को एज इट इज, और y को हाफ टाइम्स y प्लस y1 यानी y प्लस 0। तो ये आ गया 3x माइनस 2x मीन्स x, माइनस 6 प्लस 3 मीन्स -3 इज इक्वल टू y अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू आ गया 2x माइनस 6। ये आ गया y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 एक बार हम जरा चेक करते हैं कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर सकता है। तो अगर हम इस पे नज़र डालें, ऐसे ही डायरेक्टली नज़र डालें क्योंकि उधर दोनों नेगेटिव है उधर दोनों पॉजिटिव है। इसमें x की वैल्यू अगर हम 5/2 लें तो 2 इंटू 5/2 माइनस 6, ये कितना आ गया 5 माइनस 6 -1 और ये -1। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट को टिक लगा सकते हैं, इस पॉइंट को डायरेक्टली, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। वैसे ये अभी अगर टाइम है आपको तो आप इस तरह से ना जाइए, आप क्या करेंगे, अब 2,-1 से भी टेंजेंट निकालेंगे। इसका और इसका दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट विल बी एन आंसर, वही आंसर होगा। हम 2,-1 से भी टेंजेंट निकाल ले रहे हैं। तो 2,-1 से टेंजेंट अगर हम निकालें तो वो क्या होगी, हमको ये पता है कि एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1) रख देंगे। तो x इंटू x1 यानी 2 माइनस 2 टाइम्स x प्लस x1 प्लस 3 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स y प्लस y1 मीन्स y माइनस 1। तो ये 2x माइनस 2x कैंसिल, -4 प्लस 3 मीन्स -1 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स y माइनस 1। तो ये आ गया -2 इज इक्वल टू y माइनस 1। तो y इज इक्वल टू -1। तो y इज इक्वल टू -1, ये तो डायरेक्टली निकल आया। y की वैल्यू -1 जब हम यहाँ पुट करेंगे इसमें तो x की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास, y की वैल्यू -1 जब हम पुट करेंगे तो ये आ गया था y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो -1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, तो x की वैल्यू 5/2। तो ये इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो हम सजेस्ट करेंगे कि फ़िलहाल अभी जब टाइम है तो अभी आप पूरा फुल सॉल्यूशन कीजिए, जब लास्ट टाइम होगा तो हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अभी और क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन अभी और करते हैं। अब कॉमन टेंजेंट पर, कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है
the equation of common tangent, the equation of common tangent to curves y square is equal to 8x and xy is equal to -1 is, ऑप्शंस पे लिखे हैं A B C D, तो y इज इक्वल टू 2x + 1, y इज इक्वल टू x + 2, 3y इज इक्वल टू 9x + 2, और इसको नन ऑफ दीज कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो प्रोसीजर बताएंगे उस बात को आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना होगा। जो हम प्रोसीजर बताएंगे, जब कभी भी कॉमन टेंजेंट्स के बारे में पूछा जाएगा तो आप करेंगे क्या, किसी एक कर्व की टेंजेंट गिवन होगी या यूँ कह लीजिए कि आप निकाल सकते होंगे। जैसे कि इस केस में हमको ये पता है कि y² = 4ax की टेंजेंट की इक्वेशन होती है y = mx + a/m। तो यहाँ पर a = 2 है, तो y = mx + 2/m। a = 2 है, इट इज क्लियर कि 4a = 8 है, तो a की वैल्यू 2 आ गई। अब यही लाइन देखिए, प्रोसीजर बहुत सारे होंगे लेकिन जो बता रहे हैं इसी पे ही गौर करेंगे कि एक की टेंजेंट निकाल लेंगे। अब यही लाइन अगर दूसरे की भी टेंजेंट होगी तो इसका y उठाकर यहां पे रख देंगे, आपको x में एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, x में जो क्वाड्रेटिक मिलेगी, और अगर ये लाइन इस कर्व की टेंजेंट है तो वो जो x की क्वाड्रेटिक है वो एक ही वैल्यू देनी चाहिए। कोई भी क्वाड्रेटिक एक वैल्यू देगा तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। जब हम डिस्क्रिमिनेंट 0 करेंगे तो हमें m मिल जाएगा और वो m वापस यहाँ रख देंगे तो आंसर मिल जाएगा। ऐसा ही प्रोसीजर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस कम से कम 3 बार आ चुके हैं जेई में, कम से कम 3 बार। तो y की जगह पर mx + 2/m यहाँ रखें, x × y की जगह पर mx + 2/m = -1 मल्टीप्लाई ऐसी सिंपली mx² + 2x/m। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर, तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² यानी कि 4/m² = 4 × m। तो यहाँ से आ गया m³ = 1 का मतलब m की एक अकेली इकलौती वैल्यू 1 ही आएगी, जो यहाँ पुट कर देंगे तो y = x + 2, ये आंसर सिंपली हमको मिल गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एलिप्स पढ़ते हैं। एलिप्स एलिप्स के बारे में सबसे पहले एलिप्स का जो लोकस होता है वो हम लिख लेंगे। एलिप्स इज a locus of a point which moves such that the ratio of its distances from a given point focus and from a given line
डायरेक्ट्रिक्स is always less than unity, is always less than unity। तो जैसा कि हमने बताया था इससे पहले कि PS और PM का रेशियो 1 होता है फॉर पैराबोला, लेस देन 1 होता है फॉर एलिप्स एंड ग्रेटर देन 1 होता है फॉर हाइपरबोला। तो PS अपॉन PM इज इक्वल टू E, तो PS इज इक्वल टू EPM, E इज लेस देन 1 फॉर एलिप्स। अब एलिप्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं। एलिप्स को ड्रॉ करने के बाद इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं कि ये कैसे निकलेंगे। एलिप्स को जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही दिमाग में रखना है। एलिप्स, तो पूरा फिगर बारी बारी से ध्यान से करते हैं इसको। सबसे पहले हमने ये y एक्सेस बना ली, फिर ये x एक्सेस, ये इसमें ओरिजिन को C से लिखते हैं। ये कोई फिक्स पॉइंट S डैश ले लिया, ये S ले लिया, ये कोई पॉइंट B डैश, ये सब फिक्स पॉइंट हैं। फिर ये कोई पॉइंट A डैश, ये कोई पॉइंट हमने ले लिया A, ये कोई पॉइंट हुआ Z, इसी तरह से ये पॉइंट हो गया Z डैश। जैसा लेफ्ट में होता है वैसे ही राइट में होता है इसमें। तो ये हमने अब इनकी डिस्टेंसेस पर गौर करना है, डिस्टेंसेस पर ध्यान देना है। ये y है, ये AE, 0, जितना राइट में होगा उतना ही लेफ्ट में होगा। ये पॉइंट है A, 0, ये पॉइंट है A अपॉन E, 0। ऐसे ही लेफ्ट में ये पॉइंट -AE, 0, ये पॉइंट -A, 0 and this one is -A upon E, 0। तो अब इस Z डैश पे ये लाइन ड्रॉ कर ली। ऐसे ही लाइन हमने इधर भी ड्रॉ कर ली। इसका नाम डायरेक्ट्रिक्स है, ये भी डायरेक्ट्रिक्स है। इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू A/E। इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू -A/E। ये S और S डैश कहलाते हैं फोकस, S और S डैश फोकस कहलाते हैं। अब हम इसके लोकस पे आ जाए। ये कोई पॉइंट P लिया, x, y, तो लोकस हमने जो निकालना था वो था PS इज इक्वल टू EPM, PS इज इक्वल टू EPM। ये ध्यान रखेंगे जिधर का फोकस लेंगे उधर ही कहीं डायरेक्ट्रिक्स। ये हमने PS लिया तो ये M ले लिया, तो PS इज इक्वल टू EPM। अब यहाँ पे इस केस में इस PM की लेंथ के बारे में भी बात कर लें। PM की लेंथ के बारे में बात करेंगे तो इतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस तो है x, और ये डिस्टेंस है A/E, ये डिस्टेंस A/E है। और PS में तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो PS
का मतलब x प्लस ए ई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू p से लेके m तक की लेंथ यानी x प्लस ए बाई ई टाइम्स x प्लस ए बाई ई, ये आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, प्लस 2axe इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2axe। 2axe कैंसिल हो गया, 2axe दोनों तरफ से कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर कॉमन, ये कैंसिल हो जा रहा है। एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन तो 1 माइनस ई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये ई स्क्वायर स्क्वायर इधर जाएगा तो 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी कि ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्चुअल में एलिप्स की इक्वेशन यही है, एक्चुअल में एलिप्स की इक्वेशन यही है, लेकिन ये देखने में थोड़ा सा ऑड लग रहा है तो हमने इसकी जगह पर एज्यूम कर लिया कि लेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ पे एलिप्स की इक्वेशन अब हो गई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये इसका लोकस हमने एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम लोग पढ़ते हुए चले आ रहे हैं बहुत समय से, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अनदर लोकस, अब अनदर लोकस, एक और लोकस, ellipse is a locus of a point, ellipse is a locus of a point which moves such that the sum of its distances from two given points, ब्रैकेट में फोकाई, is always constant। कांस्टेंट जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो जैसा कि हमने एक बार बताया था कि अगर दो डिस्टेंसेस का सम फिक्स है तो एलिप्स बनेगा, दो डिस्टेंसेस का डिफरेंस फिक्स है तो हाइपरबोला बनेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि एलिप्स इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स कौन कौन से हैं, फोकस है, इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो आता है मेजर एक्सिस। मतलब कहने का पी एस और पी एस डैश, ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने किया था इसको, पी एस प्लस पी एस डैश, पी एस प्लस पी एस डैश इज इक्वल टू ए डैश, ए डैश, ये हमको प्रूफ करना है। पी एस का मतलब ई पी एम, पी एस का मतलब ये पी एस लेंगे तो ई पी एम, और पी एस डैश लेंगे तो इधर इसको एम डैश मान लेते हैं, ई पी एम डैश, तो ई कॉमन, ये आ गया पी एम प्लस पी एम डैश, पी से एम और पी से एम डैश का मतलब ये टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस का मतलब 2a बाई ई, दोनों डायरेक्ट्रिसेस के बीच की डिस्टेंस। तो ये आ गया e इंटू 2a बाई ई मीन्स 2a, यही था ए डैश, और इसी को ही बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस।
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब इसमें भी लेटेस्ट रेक्टम वगैरह के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, पैराबोला में कर चुके हैं, वैसे इसमें भी लेटेस्ट रेक्टम। बस खास बात यह है कि यहाँ पर 2 लेटेस्ट रेक्टम होंगे, पैराबोला में एक ही होता है। लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम का मतलब जो फोकस से पास हो और परपेंडिकुलर हो फिलहाल एक्स एक्सिस के, यानी कि जो मेजर एक्सिस है इसको एल, ये एल डैश कर लिया, ये L1 और ये L1 डैश। इसका पता नहीं y कोऑर्डिनेट क्या होगा, लेकिन x के बारे में कंफर्म है कि वो AE ही होगा, ये भी AE होगा। इसमें y x कोऑर्डिनेट माइनस AE होगा, यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट माइनस AE ही होगा। अब ये जो इसके एंड्स हैं, क्योंकि एलिप्स पर हैं तो एलिप्स को सेटिस्फाई करेंगे। एलिप्स को सेटिस्फाई करेंगे तो हम इसमें पुट कर देंगे इसमें x की जगह पर AE पुट कर दिया, x की जगह AE पुट करेंगे तो ये आ गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इस 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह पर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमको पता चल गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी स्क्वायर अपॉन ए फॉर अप माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए फॉर डाउन। इसी तरह से ये बी स्क्वायर अपॉन ए और ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो हमें इसके दोनों कोऑर्डिनेट पता चल गए, एक हो गया ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए और ये हो गया ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। जनरली इसकी लेंथ पूछी जाती है, तो इसकी जो लेंथ होगी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दैट इज 2b स्क्वायर अपॉन ए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इसकी 2b स्क्वायर अपॉन ए। अब इनमें हम कुछ पॉइंट आउट कर दें, इनमें कुछ पॉइंट आउट कर दें कि ये तो पता ही है आपको कि ये कहलाता है फोकस, ये कहलाता है वर्टेक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स हमने लिख ही दिया। ये है सेंटर, इसको कहते हैं सेंटर। ये भी फोकस है, ये वर्टेक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, पता है आपको, ये भी डायरेक्ट्रिक्स है। अब इनमें से हम कुछ चीज़ें जो कि आपको दिख रही हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको जैसे मैंने पैराबोला में नोट डाउन करवाया था इसमें भी नोट डाउन करा देते हैं। सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी इसमें डिस्टेंस बिटवीन, ये हेडिंग है। सबसे पहले फोकाई, दोनों फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2AE। बहुत जगह जरूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की, और एक बार लिख लेंगे आप तो आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ कर लेंगे। फोकस, इसका दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस 2AE, दोनों डायरेक्ट्रिसेस के बीच की डिस्टेंस 2A बाई E। फिर डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, ये वर्टेक्स है और ये फोकस है तो A माइनस AE, ये आ गया A माइनस AE। डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स है A बाई E, वर्टेक्स है A।
तो ए बाई ई माइनस ए। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस ए अपॉन ई में से ए ही सबट्रैक्ट कर दें, ए अपॉन ई माइनस ए ही कर दिया तो ये भी आ गया हमको। तो इसमें भी हमको सारे के सारे हमने डिस्टेंसेस निकाल ली। ये जो बी पॉइंट है, अब इस बी पॉइंट को, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, बी और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, माइनस बी। कैसे? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में ये दोनों पॉइंट हैं वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस में x तो 0 हो गया, x जब 0 हो जाएगा, x जब 0 होगा तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, बी फॉर अप बी फॉर डाउन। इसमें एक चीज हम और बना देते हैं कि ए डैश, ये जो ए से ए डैश तक डिस्टेंस है, ए से ए डैश को हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस और बी से बी डैश इसको लिखते हैं माइनर एक्सिस। तो स्टूडेंट्स अभी जब नेक्स्ट वीडियो में इसके हम डिफरेंट फॉर्म्स भी पढ़ेंगे। ये तो हमने हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनाया है, फिर इसके वर्टिकल एलिप्स भी बना लेंगे और उसमें उसके सारे पॉइंट जैसे पैराबोला में डिस्कस किए थे कि वर्टेक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, वैसे ही इसमें भी डिस्कस करेंगे। अब इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर